नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश महावर, एक रिसर्च स्कॉलर। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के भविष्य उन्मुखी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग विद फ्यूचरिटी विजन। लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इस इकाई की संप्राप्ति पर विद्यार्थी इतिहास शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। इतिहास शिक्षण उद्देश्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। इतिहास शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण कर सकेंगे। इतिहास के कार्यों का अवबोधन कर उनका क्रियात्मक पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। इतिहास शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य तथा इतिहास के कार्यों की रूपरेखा के विषय में समीक्षात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य कार्य को निश्चित दिशा एवं व्यवस्था प्रदान करते हैं। वह कार्य व्यर्थ होता है जिसमें उत्साह एवं रुचि न हो, और उत्साह तथा रुचि के लिए कार्य का लक्ष्य एवं पूर्ण होना अनिवार्य है। लक्ष्य विहीन कार्य से समय एवं शक्ति का दुरुपयोग होता है, जबकि लक्ष्यपूर्ण कार्य में समय व शक्ति का सदुपयोग होता है। किसी भी कार्य को करने के पश्चात व्यक्ति जानना चाहता है कि उसे कहाँ तक सफलता मिली, और यह तभी संभव हो सकता है जबकि उसके द्वारा किए गए कार्य का निश्चित लक्ष्य हो। इस संबंध में बी.डी. भाटिया ने ठीक ही लिखा है कि लक्ष्य ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य या मंजिल को नहीं जानता, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। लक्ष्य क्या है? व्हाट इज एम? लक्ष्य का अर्थ है लक्षित करना, अर्थात जो दिखाई दे वो लक्ष्य की परिधि में आता है। साधारण भाषा में जिसे हम लक्ष्य भेदन कहते हैं, उसका अर्थ है कि जो दृष्टिगत हो रहा है। उद्देश्य क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? उद्देश्य शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। उद दिश प्लस य। उद से अभिप्राय है ऊपर तथा दिश का अर्थ है दिशा, एवं यह से अभिप्राय है निर्दिष्ट अथवा बोध। इस प्रकार उद्देश्य का अभिप्राय हुआ ऊपर की ओर दिशा का बोध कराना। अतः सामान्यतः लक्ष्य व्यापक होते हैं जबकि उद्देश्य सीमित होते हैं। लक्ष्य में व्यक्ति निष्ठा होती है जबकि उद्देश्य में वस्तु निष्ठा होती है। लक्ष्य की परिधि विस्तृत होती है जबकि उद्देश्य की परिधि सीमित होती है। लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी क्रिया का मार्ग निर्दिष्ट करता है, जबकि उद्देश्य वह स्तर अथवा मानदंड है जिसे विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में किसी क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। अतः लक्ष्य तथा उद्देश्य में निम्नांकित अंतर किया जा सकता है। लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। लक्ष्य एक सामान्य कथन है जबकि उद्देश्य एक निश्चित कथन है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम, समाज तथा राष्ट्र उत्तरदायी होता है, जबकि उद्देश्य की छोटी छोटी शाखाएं होती है और इनकी प्राप्ति का दायित्व शिक्षक तथा पाठ विशेष की विषय वस्तु पर होता है। यह अनिर्दिष्ट होता है जबकि यह विशिष्ट होता है। लक्ष्य में आदर्श वास्तव होती है, इसमें व्यवहारिकता होती है। लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक समय लगता है जबकि उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगता। यह सीखने वालों को स्पष्ट शिक्षा निर्देशन नहीं प्रदान करता, जबकि यह सीखने वालों को निश्चित एवं स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है। इतिहास शिक्षण के लक्ष्य, एम्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। इतिहास के अध्यापक को इतिहास शिक्षण के लक्ष्य की स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। यदि अध्यापक उद्देश्यों के प्रति सजग है तो उसका शिक्षण सुनियोजित, व्यवस्थित एवं सार्थक होगा। इतिहास शिक्षण को संप्रयोजन बनाने के लिए इतिहास शिक्षण के लक्ष्यों का अध्ययन माना है। इस कारण इतिहास के शिक्षक का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वो छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करे। विभिन्न विद्वानों ने इतिहास शिक्षण का लक्ष्य छात्रों में इतिहास के लिए रुचि उत्पन्न करना माना है। इस कारण इतिहास के शिक्षक का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वो छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करे। वर्तमान को स्पष्ट करना। इतिहास के अभाव में सामाजिक वातावरण का कोई अर्थ नहीं है। अतः बालक को समाज में व्यवस्थित होने के लिए अपने सामाजिक वातावरण या अपनी प्रचलित परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः अतीत के द्वारा इस सामाजिक वातावरण को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। इसी कारण इतिहास शिक्षण का लक्ष्य वर्तमान को स्पष्ट करना माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। विद्वानों का मानना है कि इतिहास शिक्षण का एक लक्ष्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना होना चाहिए। अतः इसके लिए इतिहास का अध्यापन इस प्रकार किया जाए जिससे वे अवैज्ञानिक वस्तुओं को त्यागने में समर्थ हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए उनकी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति तथा सत्य निर्णय करने की शक्तियों का विकास करना आवश्यक है। लोकतांत्रिक समस्याओं के समाधान का लक्ष्य, एम्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स।
लोकतंत्र एक जीवन शैली है। इस जीवन शैली की यथार्थता को स्वीकार करना इतना सरल नहीं है जितना सैद्धांतिक रूप से लगता है। लोकतंत्र का सबल पक्ष क्रियात्मक पक्ष है, अतः लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करना स्वयं में एक बहुत बड़ी तपस्या है। लोकतंत्र हमें स्वतंत्रता प्रदान करना और इसे स्वतंत्रता को व्यक्ति स्वतंत्र समझ बैठता है तथा यहीं से लोकतांत्रिक समस्याओं का प्रारंभ होता है। इतिहास शिक्षण हमें इन समस्याओं के प्रति जागरूक करता है और यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि व्यक्तित्व का विकास केवल लोकतांत्रिक जीवन शैली में ही संभव है, तानाशाही अथवा राजतंत्र में नहीं। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी। इतिहास शिक्षण द्वारा राष्ट्र प्रेम उत्पन्न किया जाना आवश्यक है। हमारी जाति, धर्म, वर्ग अनेक हो सकते हैं, परंतु हमारा राष्ट्र एक है और जो सर्वोपरि है। विद्यार्थियों को यह समझाना नितांत आवश्यक है कि हम प्रगति के मार्ग पर तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हम स्वयं में राष्ट्र चरित्र को विकसित कर सकें। आज के परिस्थितियों में वह कौन से घटक हैं जो राष्ट्र की भावना को विकसित करने में बाधक बने हुए हैं? आज क्या कारण है कि अन्य देशों की तुलना में हम इतनी प्रगति नहीं कर पाए जितनी वांछनीय थी? इन सभी पक्षों का उत्तर हमें इतिहास द्वारा प्राप्त होता है और इतिहास अतीत की भूलों के प्रति जागरूकता करता हुआ अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करता है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ इंटरनेशनलिज्म। इतिहास शिक्षण वसुबोध कुटुंब की भावना को विकसित करता है। इतिहास विद्यार्थियों के मस्तिष्क में वह मानचित्र बनाता है जिसके माध्यम से राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता का आभास होता है। इतिहास ये स्पष्ट करता है कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों ने पारस्परिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित किया और मानवता के विकास की कहानी को क्या स्वरूप प्रदान किया। मानव जाति के इन्हीं संबंधों द्वारा विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की भावना का विकास करना इतिहास शिक्षण का लक्ष्य है। विभिन्न स्तरों पर इतिहास के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री टीचिंग एट डिफरेंट स्टेज। संपूर्ण भारत में प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास का शिक्षण किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। समय ज्ञान का विकास करना। इस स्तर पर समय ज्ञान के विकास के लिए स्थूल साधनों के साथ ही अमूर्त साधनों आदि का इतिहास शिक्षण के द्वारा सरलता से विकास किया जा सकता है। देश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। इतिहास शिक्षण के द्वारा बालकों में राष्ट्र की भावना का विकास किया जा सकता है तथा साथ ही साथ विश्व बंधुत्व तथा मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास भी किया जाना चाहिए। वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण की योग्यता का विकास करना। इतिहास शिक्षण की सहायता से छात्रों को इस योग्य बनाने के प्रयास करने चाहिए कि वे अतीत के आधार पर अपने वर्तमान तथा भविष्य का निर्माण कर सकें। माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। अतीत से संबंधित घटनाओं, तथ्यों, विचारों, समस्याओं, व्यक्तियों आदि का ज्ञान करना। छात्रों को इतिहास से संबंधित तथ्यों, घटनाओं आदि का इस प्रकार बोध करना है कि वे इनमें अंतर कर सके, तुलना कर सके या कारण परिणाम में संबंध स्थापित कर सके। इतिहास विषय में वास्तविक रुचि जागृत करना जिससे वह इतिहास से संबंधित साहित्य तथा साधनों में इतिहास जानने के लिए और अधिक रुचि ले। छात्रों में समय रेखा, घटना रेखा, चार्ट, प्रतिरूप आदि बनाने की योग्यता का विकास करना। छात्रों के दृष्टिकोण में उदारता एवं व्यापकता का विकास करना। अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने तथा वर्तमान की समस्याएं सुलझाने की योग्यता का विकास करना। सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के संबंध में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना। अतीत के आधार पर वर्तमान तथा भविष्य का बोध कर सकने की योग्यता का विकास करना। विश्व की विविध सभ्यताओं एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना। राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। इतिहास शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। लक्ष्यों की प्राप्ति है तो जिन विभिन्न चरणों में दृष्टिगत किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। गुड के अनुसार उद्देश्य वह स्तर अथवा साध्य है जो छात्र विद्यालय की क्रिया पूर्ण करने के पश्चात किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इज स्टैंडर्ड और गोल टू बी अचीव बाय द पीपुल व्हेन द वर्क इन द स्कूल एक्टिविटी इज कंप्लीट। सी वी गुड। गुड के मतानुसार उद्देश्य छात्र में वह व्यवहारिक परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा निर्देशित अनुभव से प्राप्त होता है। ऑब्जेक्टिव इज अ डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट डायरेक्टेड बाय द स्कूल। सी वी गुड। आधुनिक शिक्षा शास्त्र में विषयों के शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहार परिणामों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन होना। यदि कोई चीज़ सीखी गई है तो हमें उसका प्रमाण उसके द्वारा लाए विद्यार्थी या सीखने वाले के व्यवहार में दिखलाई देने वाली चाहिए।
इसलिए आज का सभी विषयों के शिक्षण उद्देश्य को 6 भागों में व्यवहार परिवर्तनों के लक्षणों के रूप में रखा जाता है। ज्ञान, नॉलेज, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग, एप्लीकेशन, कौशल, स्किल, रुचि, इंटरेस्ट, अभिवर्ती, एटीट्यूड। व्यवहारात्मक रूप में इतिहास शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य। शिक्षण या निर्देशात्मक उद्देश्यों का संबंध विद्यार्थी के ज्ञान, कुशलताओं, योग्यताओं, रुचियों तथा अभिवर्तियों में परिवर्तन करने से होता है। इस उद्देश्यों का स्पष्टीकरण विद्यार्थी के व्यवहार संदर्भ में किया जाता है। इतिहास शिक्षण में निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है और इनमें की प्रकार व्यवहार परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में नीचे विवरण दिया जा रहा है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, नॉलेज। इसके अंतर्गत तथ्यों, घटनाओं एवं सिद्धांतों को समाहित किया जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के 3 विशिष्ट ज्ञान होते हैं। प्रत्यय इसमें रिकॉल, पुनः पहचान, रिकॉग्नाइजेशन, पुनः कथन, रिटेलिंग। अवबोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों एवं सिद्धांतों आदि का अवबोधन किया जाता है। इसके विशिष्टीकरण निम्नांकित हैं। भेद करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करना, अंतर करना, कारण बताना, उदाहरण देना, व्याख्या स्पष्टीकरण करना, अशुद्धि पहचानना, अशुद्धि दूर करना। प्रयोगात्मक उद्देश्य, एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत तथ्यों, घटनाओं, सिद्धांतों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके विशिष्टीकरण निम्नांकित है। विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, सामान्यकरण के आधार पर नियम बनाना, निष्कर्ष निकालना, परीक्षण करना। कौशलात्मक उद्देश्य, मानचित्रों, चार्टों, समय रेखा आदि को बनाने का कौशल विकसित करना, अंगांकी गति का संचालन करना। अभिरुचियात्मक उद्देश्य, इंटरेस्ट। छात्रों में ऐतिहासिक घटनाओं एवं व्यक्तियों के विषय में अभिरुचि विकसित करना। इसके अतिरिक्त प्राचीन एवं मध्यकालीन स्रोतों की खोज करने की रुचि विकसित करना एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, एटीट्यूड। छात्रों में संस्कृति के प्रति, अतीत के अनुभवों के प्रति, ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रति अभिव्यक्ति विकसित करना। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत बड़ी मात्रा में अध्यापक के प्रभावी तथा उद्देश्यपरक शिक्षण पर निर्भर है। यदि अध्यापक इतिहास शिक्षण तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति सजग है तो उसे सफलता मिल सकती है और वह छात्रों में वांछित परिवर्तन ला सकता है। धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रदान करें। धन्यवाद।